राज मिश्रा जी, मुमताज आलम रिजवी जी, एक सेकेंड, जरा शमून कासमी जी को बुलाइएगा फ्रेम में। शमून कासमी जी, आवाज जा रही होगी आप तक? अब यहां पर मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कि आप हम पर थोप नहीं सकते, आप कहेंगे तो आपके कहने पर मैं नहीं कहूंगा। ये कह रहे हैं आप हम पर थोप नहीं सकते। मैं तो ये कह रहा हूं कि थोपने वाली तो बात ही नहीं है, ये तो दिल से आनी चाहिए। और यहां तो अगर मातृभूमि की बात है, भारत मां की बात है, तो इसमें इस्लाम कहां से आ गया, जरा बताएं हमें। मैं सबसे पहले 150 साल की वर्षगांठ पर वंदे मातरम की मैं हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देश को देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि वंदे मातरम, ए मां तुझे सलाम, ए मां हम तेरी परिमा करते हैं, तेरी परिक्रमा करते हैं। वो इसमें इबादत है ना पूजा है। हाँ। ये लोग मुसलमानों को तुष्टीकरण के नजरिए से देख रहे हैं। वोट बैंक का जो नजरिया चला है उससे इन्होंने मुसलमानों को भ्रमित कर रखा। ऐसे मुसलमान कहना चाहता हूं, अभी तो हमने यही बात बताई है, की जरूरत यही बात हमने बताई है। एक सेकंड शमून कासमी जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, लेकिन शमून कासमी जी, साबित करो, शमून कासमी जी, शमून कासमी जी, तो फिर क्यों ना हम लोग एक साथ मिलकर के वंदे मातरम गा लें? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई ऐतराज तो नहीं है इस पर? वंदे मातरम गाने में कोई भी गुनाह नहीं है। वंदे मातरम हमारे देश की आजादी का वो नारा था कि यहाँ के जितने हमारे स्वतंत्रता संग्राम से नहीं सर, वो इतिहास हर कोई जानता है, मातरम गा करके वो इतिहास हर कोई जानता है। इतिहास छोड़ दीजिए, मैं आज की बात कर रहा हूं, जब 150 साल पूरे हो गए हैं, देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में भी सभी मेहमान हैं। अभी यहाँ पर तो मुझे लगता है कि मुमताज आलम रिजवी जी यहाँ पर कोई सिर पर कोई कट्टा तो यहाँ पर रख नहीं रहा है कि किसी को राइफल लगा दिया, बंदूक तान दी कि भाई आपको गाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं, नहीं, माहौल की बात ही नहीं है, माहौल की बात ही नहीं है। अगर बार मुसलमानों एक सेकंड, वंदे मातरम अगर अभी हम गा दें, अगर हम वंदे मातरम अगर गा दें तो क्या कोई दिक्कत? भारत माता की, अरे हर जगह कटघरे में खड़ा कर देते हो। अरे आप वंदे मातरम जाएगा साहब, भारतीय मुसलमान जो है वंदे मातरम कटघरे में खड़ा हो जाएगा। सारी चीजें, सारी वंदे मातरम आप पूरा भारत बेचने वाले, आप पूरा भारत बेच रहे हो, बोल दो ना, कटघरे में हो ही नहीं आप। वंदे मातरम बोल करके अपने आप कटघरे से बाहर निकालो बाहर, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। अच्छा, अब कटघरे में खड़ा नहीं करो, ये वंदे मातरम भी नहीं बोलेंगे और ये कहेंगे आपको कटघरे में खड़ा मत करो। ये कौन सा नियम है भाई? ये कौन सा नियम है भाई? आप कटघरे में हो, रहने लायक हो और कामरान जी, एक सेकंड, भाई इसी देश का राष्ट्रगीत है। ढोंगी हो, कुछ नहीं, कोई आपके अंदर आतंकवादी कहूंगा, ढोंगी कहाँ है? आतंकवादी हो, तुम आतंकवादी हो, ढोंगी किस बात की? आतंकवादी हो। अरे बंद कीजिए ढोंगी और आतंकवादी, बंद कीजिए ढोंगी आतंकवादी भाई। रुकिए एक सेकंड, कामरान मलिक जी, अरे भाई हमारे देश का राष्ट्रगीत है ना, देखिए किसी दूसरे मुल्क का राष्ट्रगीत तो है नहीं, तो हमें गाने में क्या दिक्कत है? और क्यों इसमें बार बार मजा बता रहा हूं? देखिए, भगवा से तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार है और सारी जिंदगी रहेगा भगवा पर प्यार। और मैं एक चीज कहूंगा कि खाकी डैश डैश फाड़ के बोलो वंदे मातरम। देखो, वो लोग अगर जबरदस्ती, क्या मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? खाकी डैश डैश फाड़ कर बोलो वंदे मातरम। जो खाकी वाले जो कहते हैं ना हमें जबरदस्ती वंदे मातरम जो है कहने, अरे यहाँ पर स्टूडियो में कौन लगा रहा? चलिए एक सेकंड, आचार्य राज मिश्रा इधर आइए, अमन जी आप भी आइए, कामरान जी प्लीज, बिल्कुल वेलकम, आइए, मुमताज जी प्लीज आइए। वंदे मातरम है बिल्कुल, और अभी हमें कोई आपके सिर पर कनपट्टी पे बंदूक नहीं रख रहा, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं रख रहा, ये भी नहीं रख रहा, कोई ना कोई चाकू है, ना हथियार है, ना तलवार है, और ये हमारे सामने वंदे मातरम है। एक साथ क्यों ना गा दे और एक स्वर में गाएं। चलिए शुरू करते हैं। दे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी पुलक कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। क्या बात, अब बताइए
क्या हो गया? अब मुमताज जी आपने वंदे मातरम नहीं गाया, आप चुप हो गए, आप खामोश हो गए। ना यहाँ पर किसी ने बंदूक तानी, ना तलवार रखी, ना छुरिया रखी, ना भाला रखा, ना तीर धनुष तक। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तो आप कह रहे थे कि आप हमें धमका के, यहाँ कोई धमकी नहीं दे रहा। ये तो एक स्वर में लाने की बात है। और इसमें कहाँ है? अब जरा ये बताइए कि इन पदों में, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे एक सेकंड इन पदों में, एक एजेंडा की बात नहीं है, इन पदों में कहां पर देवी मां, इन पदों में मैं यहां तक की बात कर रहा हूं, सुखदाम वरदाम मातरम, ये मुझे बताइए यहां पर किस देवी की पूजा हो रही है? कहीं कोई एतराज नहीं है, हमने पहले बता दिया। तो फिर गाने में क्या दिक्कत है? गाने में क्या दिक्कत है? कोई खतरा यहां पर नहीं, यहां पर किस हिंदू देवी की पूजा हो रही है? ये मातृभूमि की पूजा है, ये मातृभूमि की पूजा है। जिस जमीन पर हम रहते हैं, जो जमीन हमें खाना पीना सब कुछ देती है, उसकी वंदना है। सुनिए प्रत्युष जी, सुनिए, बात इसकी नहीं, मैंने पहले क्लियर किया। बात ये जब एजेंडा सेट करके इसमें एजेंडा कहां है साहब? 30 करोड़ मुसलमानों क्यों लग रहा है कि क्या बात कर रहे हैं? मुसलमान क्यों लग रहा है? एजेंडा वहां होता है, एजेंडा वहां सेट होता है जब इसको इस्लाम से जोड़ा जाता है। एजेंडा वहां सेट होता है। मुझे समान है, अमन जी, मैं शमून कासमी जी आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल नहीं कहेंगे शमून कासमी जी। हाँ तो कटघरे में हो। अब जरा बताइए, ये कह रहे हैं कि एजेंडा है, राष्ट्रगीत कब से एजेंडे में आ गया? एजेंडा तो वहां होता है जब इसमें इस्लाम और मजहब को जोड़ा जाता है। मुझे बताइए कि यहां पर जो अभी हमने 2 पद पढ़े हैं, जो गाए हैं हमने, इसमें कौन से देवी देवता का इसमें उनका वंदन है? जरा बताइए मुझे, जिससे इस्लाम खतरे में आ जाता है। बताइए जरा। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो लोग वंदे मातरम पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, उन्हें विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। वंदे मातरम हमारी जंगे आजादी का एक ऐसा मूल मंत्र था कि वंदे मातरम गा करके अपने प्राणों की आहुति देते थे। मैं आज आपसे बात कह सकता हूं कि मुसलमानों को ये लोग तथाकथित लोग परगला रहे हैं, इसका कोई भी गैर इस्लामिक इसमें काम नहीं है। ऐ माँ तुझे सलाम, हम तेरी परिक्रमा करते हैं। वंदना और पूजा अलग अलग शब्दों में इस्तेमाल है। नहीं, ये कहा जाता है, एक सेकंड शमून कासमी जी, कई मुस्लिम धर्मगुरु ये कहते हैं ये हिंदू देवी की पूजा है और इस्लाम में बुत परस्ती मना है। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता। नहीं है जी, कोई नहीं कहता, ये बिल्कुल गलत है। तो जो कहता है उनको संदेश दीजिए ना, जो कहते हैं उनको संदेश दीजिए ना। बिल्कुल, मैंने तो शुरू में मैंने खुद ही नहीं गाया, ये क्या संदेश देंगे भाई? सुनना नहीं चाहते हो क्योंकि आपका एजेंडा तय है। कौन सा एजेंडा तय है? मतलब राष्ट्रगीत गाने को कह दिया जाए तो एजेंडा सेट है, राष्ट्रगान के लिए कह दिया जाए तो एजेंडा सेट है। गजब है। और मैंने हवाला दिया बहुत बड़ा, मैंने मौलाना अरशद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद, भारत को भारत रहने दो, भारत को अखंड रहने दो, मैंने हवाला दिया, जिस तरह से आप लोग एजेंडा सेट करते हो, मैं उस एजेंडे का मुखालिफ हूं। अरे सब गा रहे, आपने ही नहीं गाया, मुखालिफ फिर कहते हो एजेंडा सेट किया जा रहा है। एजेंडा आप हर जगह कर रहे हो, भगवान राम के एजेंडे में लाते हो, भगवान कहां से आ गए? राष्ट्रगीत में भगवान राम कहां से आ गए? अरे क्या एजेंडा लेकर के? भगवान राम आ गए राष्ट्रगीत में, क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा सा एक कुछ हारमोनियस कुछ थॉट्स रख सकता हूं आपके सामने। राष्ट्रगीत हारमोनियस नहीं है, मतलब नहीं मतलब क्या है ये राष्ट्रगीत? क्या मतलब क्या गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, मुझसे कह रहे हैं आप ये? हाँ जी, आप ही से कह रहा हूं। नहीं, मैं इसको क्या कहते बुरा कब कह रहा हूं? नहीं तो हारमोनियस थॉट की बात करें तो तब हम क्या कर रहे हैं? जो अभी एक दूसरे से हम लोग जो हैं बहस कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब यह है जैसे मराठी है, मराठा वहां जगह महाराष्ट्र। चलिए सर, अब समय इजाजत दे रहा है, मुझे इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। 10 मिनट का समय मुकर्रर था। बहुत बहुत धन्यवाद। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्म व रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?